नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जिनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक का फटाफट रिवीजन करेंगे। डिटेल्स में हम फिर से आगे वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का पटवारी लेखपाल का पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर किसी का अच्छा नहीं भी हुआ है तो निराश ना हो, आप लोगों के लिए 22 जनवरी को एक और मौका है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर अति महत्वपूर्ण वीडियो ही अपलोड किए हैं। आप लोग चैनल के प्लेस में जाकर उनको देख सकते हैं। हमारी वीडियो से हिंदी साहित्य, करंट अफेयर्स व कंप्यूटर के प्रश्न पटवारी लेखपाल पेपर में भी आए हैं। मुझे उम्मीद है आगे भी आएंगे। दोस्तों, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं व वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाई जाती है। हम आपको वही मैटर देना चाहते हैं जो पेपर में आए। अनावश्यक देना हमारा मकसद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में भारतीय संविधान से प्रश्न बनते ही हैं और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हमेशा भारतीय संविधान पर अधिक फोकस रहता है। चाहे आप पिछले किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम सबसे पहले कैबिनेट मिशन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ही जानेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, कैबिनेट मिशन एक 3 सदस्यीय आयोग था, जिनमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफर क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर सदस्य थे। और पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव थे और स्टेफर क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे तथा AB अलेक्जेंडर ब्रिटिश नेवी के प्रधान थे। और दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। और कमीशन की नियुक्ति 19 फरवरी 1946 को हुई थी और यह कमीशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। और दोस्तों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था और इसमें 389 सदस्य थे। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों, संविधान सभा का प्रतीक था हाथी। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। दोस्तों, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति व राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रोविंशियल समिति, अल्पसंख्यक समिति व मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। दोस्तों, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उपसमितियां थीं, जिनमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। और वहीं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू तथा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। और प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, यह समितियां बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और दोस्तों, वीडियो अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में केंद्र और राज्यों का विवरण दिया गया है और दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है और तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ व पद ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है और चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और दोस्तों, राज्यसभा में कुल 250 सीटें निर्धारित की गई हैं और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। और सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं। प्रथम है संघ सूची, दूसरी है
राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची 8। दोस्तों अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें राजभाषा निर्धारित की गई है। और अगली सूची है अनुसूची 9 जिसमें भूमि सुधार संबंधित उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई है जिसमें 29 विषय हैं। और लास्ट है 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची में नगर पंचायत का वर्णन किया गया है। और यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई है जिसमें 18 विषय हैं। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपको बस रिवीजन करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विभिन्न देशों से लिए गए भारतीय संविधान के प्रावधान। दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कानून के समक्ष समानता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली आदि ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है कानून के समान संरक्षण, मौलिक अधिकार, सार्वजनिक मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद तथा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से। दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, औचित्य शक्तियाँ आदि कनाडा के संविधान से लिया गया प्रावधान है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन तथा व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। दोस्तों प्रस्तावना लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था तथा नीति निर्देशक तत्व आदि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है रूस परिसंघ से। दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय तथा आर्थिक नियोजन रूस के संविधान से लिए गए प्रावधान हैं। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। और फ्रांस के संविधान से लिया गया है संसदीय गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा तथा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। और दोस्तों संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र तथा मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। और दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसलिए भारतीय संविधान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद
14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में वर्णित है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। पहला है समता या समानता का अधिकार। दोस्तों, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। और अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। और अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था और अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार था, जो कि 40वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 19A में है बोलने की स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। तथा अनुच्छेद 19E में दिया गया है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और दोस्तों, अनुच्छेद 19G में दिया गया है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क में राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। दोस्तों, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पहली है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। और दूसरी है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरा है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध वर्णित है। इस अनुच्छेद के द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। और अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। दोस्तों, इस अनुच्छेद में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। और अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है।
और अनुच्छेद 27 में वर्णित है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए वादे नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। और अनुच्छेद 28 में वर्णित है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। दोस्तों, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। दोस्तों, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। और ये 5 रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा लेख। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसमें पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। और अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। दोस्तों, अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा और जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। और अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। दोस्तों, अनुच्छेद 108 में दिया गया है कि यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। दोस्तों, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 112। दोस्तों, अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष पेश किया जाता है। और अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। इस अनुच्छेद के तहत संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 124। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 213। दोस्तों, अनुच्छेद 213 के तहत राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 214 में वर्णित है सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 280। दोस्तों, राष्ट्रपति हर 5 वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 338। दोस्तों, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है और अनुच्छेद 338 क के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। दोस्तों, अनुच्छेद 343 के तहत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 351। दोस्तों, अनुच्छेद 351 में
संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे, ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 352, जिसमें राष्ट्रीय आपात है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है, तो उस समय अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा वर्ष 1962, 1971 और 1975 में 3 बार अभी तक लगाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। दोस्तों, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। यदि किसी राज्य के लिए राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। और राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में 1951 ईस्वी में लगा था। और वहीं राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक समय तक जम्मू कश्मीर राज्य में लगा था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। दोस्तों, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है। और दोस्तों, वित्तीय आपात का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। और आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और दोस्तों, आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। दोस्तों, अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन है। संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 371। इसके तहत कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान में किए गए अति महत्वपूर्ण संशोधन। दोस्तों, महत्वपूर्ण संशोधन है पहला संशोधन, जो कि वर्ष 1951 में किया गया था। और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन है 42वां संशोधन, जो कि वर्ष 1946 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, और इसके अलावा अन्य शब्द भी जोड़े गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 44वां संशोधन। दोस्तों, 44वां संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, और इसे लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव किया गया था। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 100वां संशोधन अधिनियम 2015। दोस्तों, इस संशोधन के अधिनियम के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते का अनुसमर्थन किया गया, और वर्ष 1974 के द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों के आदान प्रदान करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017। इस अधिनियम के तहत माल और सेवा कर GST का परिचय दिया गया है। और अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 103वां संशोधन अधिनियम 2019। दोस्तों, इसके तहत अनुच्छेद 15 के तहत वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2020।
इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 80 साल तक बढ़ा दी गई है और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। और नेक्स्ट संविधान संशोधन है 105वां संशोधन, जो कि वर्ष 2021 में पारित किया गया। दोस्तों, इसके तहत राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है और यह संविधान संशोधन अधिनियम 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया था और यह अंतिम संविधान संशोधन अधिनियम है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।